किस समय देखा गया सपना होता है सच। जानिए इसके संकेत क्या होते हैं। सपनों का अध्ययन और उनके सच होने की संभावनाओं पर विचार करना एक आकर्षक और रहस्यमय विषय है। विभिन्न संस्कृतियों, धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर सपनों की व्याख्या और उनकी सटीकता के बारे में अलग अलग धारणाएं विकसित हुई हैं। इस विस्तृत विवरण में हम विभिन्न समयवादियों में देखे गए सपनों की भावनाओं, संकेतों और उनके संभावित अर्थों पर चर्चा कर सकते हैं। नंबर 1, सपनों का समय और उनका महत्व। प्रातःकाल के सपने। अगर आप सुबह के सपने देखते हैं, विशेष रूप से 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय, भारतीय परंपरा और ज्योतिषी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समय यही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय देखे गए सपने अक्सर सच हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इस समय हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और हम दिन भर की घटनाओं, भावनाओं और विचारों से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इस समय में देखे गए सपनों अक्सर जीवंत और स्पष्ट होते हैं, जो उन्हें याद रखने में मदद करता है। नंबर 2, मध्य रात्रि के सपने। मध्य रात्रि के बाद और सुबह होने से पहले के समय में देखे गए सपनों को सच होने की संभावना के साथ जोड़ा जाता है। इस अवधि में हमारा मस्तिष्क नींद के गहरे चरणों से गुजरता है, जिसमें सपने अधिक गहन होते हैं। ये समय भी अवचेतन मन की गहराइयों में छिपी भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट करने का समय माना जाता है। नंबर 3, अन्य समाविधियाँ। रात्रि के पहले हिस्से में देखे गए सपने, जैसे कि 9 बजे से मध्य रात्रि के बीच को कम महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस समय में हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां अधिक सतही होती हैं और ये सपने दिन भर की गतिविधियों का पुनरावर्ती हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इस समय में भी देखे गए सपनों में महत्वपूर्ण संकेत छुपे हो सकते हैं, विशेषकर यदि वे सपने बार बार आते हैं। सपनों के प्रकार और उनके संकेत। शुभ और अशुभ संकेत क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हम आपको शुभ संकेत के बारे में बताते हैं। धन और संपत्ति। यदि आप सपने में धन, गहने या अन्य मूल्यवान वस्तुएं देखते हैं, तो इसे भविष्य में धन प्राप्ति, आर्थिक समृद्धि के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। फूल और हरियाली। अगर आप सपने में फूल, हरे भरे बागान या प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, तो इसे अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों का संकेत माना जाता है। साफ और स्थिर पानी का देखना शांति, मानसिक संतुलन और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक हो सकता है। अशुभ संकेत के बारे में बताता हूँ। मृत्यु और अंधकार का देखना। सपने में मृत्यु, अंधेरा या डरावनी स्थितियां देखते हैं, तो जीवन में आने वाली चुनौतियों का या समस्याओं का संकेत माना जाता है। यदि आप सपने में खुद को गिरे हुए देखते हैं, तो यह असुरक्षा, आत्मसंदेह या जीवन में अस्थिरता का संकेत हो सकता है। सपने में वस्तुओं का टूटना या बिखरना किसी रिश्ते, योजना या महत्वाकांक्षी लक्ष्य के विफल होने का संकेत हो सकता है। संकेतात्मक और प्रेरणादायक सपने। सपनों से हमें कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। जिन सपनों से हमें संकेत प्राप्त होते हैं, वे कुछ इस प्रकार हैं। ये सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से उभरते हैं और हमारे वर्तमान स्थिति, चिंताओं, इच्छाओं और आशंकाओं को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा के बारे में चिंतित है,
तो उसे सपने में परीक्षा हॉल में खुद को असहाय पाते हुए देख सकता है। प्रेरणादायक सपने। कुछ सपने हमें जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। ये सपने हमें हमारे अक्षमताओं, लक्ष्य और संभावनाओं के बारे में संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने सपने में खुद को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखा, तो यह उसे वास्तविक जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सपनों का विश्लेषण और उनका क्या महत्व है। सपनों की व्याख्या हमेशा व्यक्तिगत संदर्भ में की जानी चाहिए। एक ही सपना दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रख सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए समंदर का सपना शांति और विश्राम का प्रतीक हो सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए ये अज्ञात और असुरक्षा का संकेत हो सकता है। समग्र दृष्टिकोण। सपनों की व्याख्या करते समय समग्र दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति की वर्तमान जीवन स्थिति, भावनात्मक स्थिति और विचार शामिल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है, तो उसके सपने उसकी आंतरिक चिंताओं और संघर्षों का प्रतिबिंब हो सकते हैं। सपनों की स्मृति और जागृति। सपनों की स्मृति उनके सच होने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। जितने अधिक स्पष्ट और जीवंत सपने होंगे, उन्हें याद रखना उतना ही आसान होगा। उनके सच होने की संभावना भी अधिक मानी जाती है। इसलिए प्रातःकाल और मध्य रात्रि के बाद के सपनों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये अधिक स्पष्ट और यादगार होते हैं। जागृति। जब हम जागते हैं तो जो सपने हमने देखे हैं वे धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। इसलिए सपनों को याद रखने के लिए जागते ही उन्हें लिख लेना चाहिए या किसी को बता देना सहायक हो सकता है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सपने हमें किसी को बता देने चाहिए, तो आप बता सकते हैं। इससे न केवल सपनों की स्मृति सुरक्षित रहेगी, बल्कि उनके विश्लेषण और समझ में भी मदद मिल सकती है। धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास। भारतीय परंपराओं में सपनों का विशेष महत्व है। वेदों, पुराणों और ज्योतिष में सपनों के संकेतों, उनके अर्थों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, गरुड़ पुराणों में सपनों के विभिन्न प्रकार और उनके फल के बारे में बताया गया है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों में सपनों का महत्वपूर्ण स्थान है। सिगमंड फ्रायड और कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने सपनों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ्रायड ने सपनों को अवचेतन मन की अभिव्यक्ति माना है, जबकि जंग ने उन्हें सामूहिक अवचेतन के प्रतीक के रूप में देखा है। सपनों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। सपने आमतौर पर नींद के दौरान ही आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट यानी कि REM, इस चरण में हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है और हम जीवंत और स्पष्ट सपने देखते हैं। REM नींद के अध्ययन से यह समझने में मदद मिलती है कि सपनों का हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि सपने हमारे मस्तिष्क की विभिन्न गतिविधियों का परिणाम होते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की सूचनाओं को प्रक्रिया करने, समस्याओं को हल करने और भावनाओं को प्रबंधित करने की अक्षमता को दर्शाता है। निष्कर्ष। अलग अलग समय में देखे गए सपनों को संभावनाओं, संकेतों और उनके संभावित अर्थों को समझना एक दिलचस्प लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्य है। जबकि कुछ मान्यताएं और परंपराएं सपनों के सच होने की संभावनाओं को मानती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर संदेह रहता है। इसलिए
सपनों की व्याख्या व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करती है, चाहे वे सच हो या नहीं। सपने हमारे अचेतन मन की खिड़की हैं जो हमारी आंतरिक दुनिया को प्रकट करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।